आज हमारा तिली के गिरधारीपुरम के यहाँ से निकलना हुआ और एक दुकान दिखी जिस पे लिखा हुआ था दाढ़ी वाले बाबू की दुकान। और ये अंकल जी हमें मिले हैं, हम उनसे बात करते हैं। अंकल जी, ये दाढ़ी वाले बाबू की दुकान क्यों प्रसिद्ध है? श्रीमान जी अब ये तो हमारा यहाँ पे इलाके में सागर भर में पूरे नाम से जानते हैं, दाढ़ी बाबू के नाम से। हालांकि सबके प्यार प्यार भरा नाम है, आदमी की जुबान पे जल्दी चढ़ जाता है, शॉर्टकट में है। अच्छा, हैं? तो इसलिए। इसीलिए सभी लोग दाढ़ी बाबू के नाम से जानते हैं। और ये हमने ये बच्चों के लिए खुलवा दी है कि भाई ये दाढ़ी अपना, वाले बाबू नाम कैसे पड़ा था आपका? ये हमारी श्रीमती ने रखा था बच्चों के नाम से, कि घर में कोई अपने पिताजी को पापा कहता है, कोई दादा कहता है, कोई कुछ ने, तो उन्होंने कहा कि बाबू आ रहे, बाबू आ जाएंगे बाबू। तो प्यार से ही रखा है उन्होंने, तो उन्हीं के दिया हुआ ये नाम चल रहा है। अच्छा, तो तो फिर आज भी चलते ही जा रहा है। दाढ़ी कब से रख रहे हैं? फिर और बाबू में दाढ़ी वाले जुड़ा जब से। दाढ़ी तो सर जी हमारी बहुत पहले से है। जब हम यूटीडी में पढ़ने जाते थे तब ब्लैक कलर की थी। तो ये 2003 से हमने इसको रखना शुरू करा, फिर नहीं कटवाई इसके लिए, तो एक वो चलती जा रही है। एक और हम जो देख रहे हैं, जो शर्ट है आपकी वो अलग ही, आप खुद देखेंगे तो एक दो तीन चार लगभग शर्ट में ही छह सात जेब हैं। ये कैसे आपने बनवाए? ये क्या है श्रीमान जी, के हमने देखा कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। कभी अपन नीचे कोई चीज़ उठाने को गिरी तो ये छोटा मोबाइल गिर जाए, या चश्मा रखना है नज़र का तो ये हो गया, कोई और सामान रखना है, डायरी वगैरह रखना है अपने, तो इसकी वजह से हमने फिर टेलर को सलाह दी। हमने, भैया आप, हमारा कपड़ा बचता है, आप दूसरे के फुल पैंट के अंदर जेब लगा देते हो, हमारा कपड़ा हमारे लिए ही उपयोग करो। अरे भाई, बोले 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाओ, हमने तुम कटिंग करो। तो ये कि हमारे टेलर परिचित नामदेव है यहाँ शिव सागर हॉस्पिटल के बाजू पे, तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से कटिंग करी और उसी 2 मीटर में ये अलग से निकाल मतलब देते हैं, वो बना भी देते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं आवश्यकता आविष्कार की जननी जो है वही हाँ, हो गया। और शहर भर में क्या, आपको ऑल इंडिया में कोई 5 जेब के तरीका से कोई साड़ी नहीं बनवाता है, लेकिन हमारी ज़रूरतें हैं, हमने इसलिए बनवाई। आप बम्बई अम्बई भी गए थे हीरो बनने? हाँ गए थे, वो सन 86 87 के आसपास गए थे। तो हाँ, ये लोग बाद में पहुँचे, हमें थोड़ा अनुभव कमी थी इसमें। तो ये मुकेश तिवारी हो गए, गोविंद नामदेव जी हो गए, और लोग जो गए, जो बाद में गए, तो ये लोग दिल्ली से एनएफडी से ट्रेनिंग करके गए, और हम भी काम पूरा फाइनल नहीं कर पाए। तो वहाँ पे डिग्री लगती, या उस समय पे हमारे पास वहाँ कोई कैसे क्या दिन गुजरे गाइड्स थे? नहीं अभी हुआ। आप बता रहे थे एक टाइम खाना खाना वहीं सीख लिया हाँ, आपने। वहीं पर है, हमारा भाई था वो लीला पेंटा होटल में वेटर का काम करता था। तो 1.5 महीने तो उन्होंने हमारे लिए रखा। और हमने कहा भाई हमें दुबई जाना है, हमें सिखा दो ये काम, हम भी निकल जाएंगे बाहर। नहीं, तुम्हें इकड़ा कैसा आयला? तो मैंने कहा मैं गाना गाना आयला, मैं हीरो बनने आयला। तो दोनों में थोड़ी तकरार हुई, बेवड़ा बन गए थे, वहाँ पे पीते खाते थे। तो उनने हमें अपनी खोली से निकाल दिया। खोली से निकाला तो हम चले गए मरोल पाइपलाइन अंधेरी ईस्ट में। तो वहाँ पे हम पड़े रहे, 6 7 दिन गुजारे, दिन को इधर उधर भटके, 10 रुपया 5 रुपया के बड़ा पाव खाए और दिन गुजारे। तो फिर मिश्रा जी आए, प्रतापगढ़ वाले, यहाँ पे क्यों लेटे हो? हमने कहा काम चाहिए हमें, ऐसे ऐसे। कहाँ रहते हो? हमने कहीं नहीं, फुटपाथ पे रह रहे। तो फुटपाथ पे रहने के बाद उन्होंने कहा कि काम करोगे? हमने करेंगे। बोले कितने दिन करोगे? हमने जितने दिन आप रखोगे करेंगे। तो उन्होंने हमें 600 रुपये महीने पे रख लिया। फिर स्कूटर भी दे दिया, लेम्ब्रेटा था उनके पास, तो उससे हम उनका मारुति कंपनी का कलर सप्लाई में लग गए। और और रहे हफ्ते में क्या क्या, एक टाइम ही खाना आप वहाँ फिर बना हमें पाते? हैबिट पड़ गई कि हम चने खाए हैं, तो हमने सोचा कि बहन भला ना भैया, सबसे भला रुपया। तो जो 600 रुपया वो देते थे, तो हम 100 200 रुपया में महीना काट देते, 10 रुपया के बड़े पाव खाए। तभी से हमें हैबिट पड़ गई एक टाइम भोजन करने की। तब से अभी तक तब से आप इसी। आज तक हम एक ही टाइम भोजन, रात के रात में भोजन करते। गाने की भी आप बड़ी सुंदर लाइन गा रहे थे, हमें कुछ लाइन गा के आप बताएं आखिरी में। सुख के सब साथी,
दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई।